Assalamualaikum class 6. This is Khalid Salim, and in today's lesson you are going to do an exercise of adjective on page number 20. So let's start it. I'm going to explain you the meanings of these adjectives, and then you're going to do it on your own. Okay. Number A, copy the adjectives in column A in your exercise book in the order given. Opposite each, write the noun in column B which matches it. So what are you going to do is you're going to write the appropriate adjective next to these nouns. Okay, ये adjectives हैं और ये nouns हैं आपके. So frantic का मतलब होता है in which you make a lot of movement, in which you struggle a lot. ठीक है, तो frantic का मतलब होता है hectic, मतलब you try to make your give your best आप ये कहते हैं you try to make your best efforts actually. Antique का मतलब होता है old, something that is old, पुरानी. Affectionate, it means loving, प्यार करने वाला. ठीक है, affectionate. Formidable का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत पावरफुल हो और एक बहुत मुश्किल हो आपके लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल इट कैन बी अ फॉर्मिडेबल एनिमी और इट कैन बी सम फॉर्मिडेबल वर्क. कोई ऐसा काम जो कि बहुत मुश्किल हो और जिससे आप डर रहे हो. ठीक है, इसके बाद आपका है पैलेटेबल. पैलेटेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ टेस्टी और डिलीशियस. इंजीरियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ हार्मफुल, कोई चीज़ ऐसी है जो हार्म कॉज करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. ट्रेडबेयर का मतलब होता है इट्स यूजली यूज्ड फॉर थिंग्स दैट आर very old or that are not in a good state. It can be used with clothes as well. meager का मतलब होता है very less. Okay, precipitous का मतलब होता है sheer drop कह सकते हैं आप, या आप ये कह सकते हैं precipitous का ये भी कह सकते हैं कि बहुत ही steep कोई चीज़ हो. ठीक है, relentless का मतलब होता है unforgiving, in which you don't give up. अच्छा, स्लोप. अब स्लोप हमें पता है माउंटेन की होती है. अलाउंस का मतलब होता है पैसे जो आपको मिलते हैं, पॉकेट मनी. ड्रग्स, बैड थिंग्स. ग्रिप, आप किसी को पकड़ लेते हैं. ठीक है, क्लोथ्स, कपड़े. डॉटर, स्ट्रगल्स, आपकी जो क्या कहते हैं, मुश्किलात से जो आप गुज़र रहे होते हैं उनको स्ट्रगल्स कहते हैं. टास्क का मतलब काम. फर्नीचर का मतलब आपके घर में जो चीज़ें हैं. और मील का मतलब खाना. सो बेसिकली आपने क्या करना है, इन नाउन्स के साथ जो है आपने करेक्ट जो है वो एडजेक्टिव्स लगाने हैं. ठीक है. नंबर बी, चूज़ द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑन द लेफ्ट विच विल कंप्लीट ईच सेंटेंस करेक्टली. सो ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है. लेट मी एक्सप्लेन यू द वर्ड्स. श्रूड का मतलब होता है समवन हु इज़ वेरी क्लेवर और समवन हु हैज़ अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग समथिंग. इसका मतलब होता है अक्लमंद भी कह सकते हैं. ठीक है. विविड का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर, समथिंग दैट इज़ वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ योर आइज़. ठीक है. कैंडिड का मतलब होता है यू आर वेरी फ्रैंक अबाउट समथिंग, यू आर वेरी ओपन अबाउट समथिंग. राइचस का मतलब होता है कि यू आर क्वाइट नॉइसी. ठीक है, यू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. लशियस का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी डिलीशियस, और डिलीशियस आप कहते हैं. लशियस का मतलब होता है डिलीशियस. सिक्लूडेड का मतलब होता है तन्हा. राइचस का मतलब होता है इन विच यू फील यू आर राइट. ठीक है, मोरली राइट. समचुस का मतलब होता है एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं, वेल्थी भी कह सकते हैं. प्रॉस्पेरस का मतलब होता है कि एक बंदा जो है वो मॉनेटरली जो है ही इज़ क्वाइट सिक्योर, मतलब मनी वाइज जो है वो काफ़ी मतलब सिक्योर है एंड ही इज़ लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. व्हाट आर यू गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू इंसर्ट दीज वर्ड्स into these sentences. ठीक है. The traveler had many dash memories of his jungle adventures. The peach is a dash fruit. Sir Walter is the managing director of a dash business. The dash businessman made a profit. A dash feast was held in the emperor's honor.
द बॉयज वर रॉकिंग विद डैश लाफ्टर, ठीक है। Then you are going to, the town is proud of its dash supply of water. He gave them his dash opinion of their actions. Okay, at the bottom of the garden was a dash nook with an oak seat beneath a shady tree. The insult filled the woman with dash indignation. So you need to insert these words correctly. I have given you the meanings of these words. If you still run into some problems, okay, you have the dictionary available to you, so you may look up the meanings of these adjectives, okay, and you have to rightly put these adjectives into these filling the blanks. Okay, now coming to the exercise on page number 28, this is comparing adjectives. अच्छा, adjectives जो हैं we are having of three kinds. Okay, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और फिर एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव होता है, एंड थर्डली वी आर हैविंग अ सुपरलेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिग्री। अच्छा जी, पॉजिटिव एडजेक्ट डिग्री जो है एडजेक्टिव की वो कहाँ यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज फॉर वन पर्सन और अ थिंग। फॉर एग्जांपल टॉल, फॉर एग्जांपल एक लड़का है, हम एक ही बंदा है, ठीक है, उसके बारे में हमने कहना है तो हम कह सकते हैं ही इज़ अ टॉल बॉय, ठीक है। लेकिन अब कंपैरेटिव डिग्री के अंदर हम क्या करेंगे? यूज्ड इन कंपेयरिंग टू पर्सनस और थिंग्स टॉलर। फॉर एग्जांपल अगर दो लड़के हैं और हमने उनका कंपैरिजन करना है कि कौन ज़्यादा लंबा है, तो हम कह सकते हैं कि असलम इज़ टॉलर देन सात, ठीक है, असलम जो है वो सात से लंबा है। सो असलम इज़ टॉलर देन सात। सो वी कैन सी कि वी आर कंपेयरिंग टू पर्सनस, ठीक है। फिर एक थर्ड डिग्री हमारे पास होती है द सुपरलेटिव डिग्री, यूज्ड इन कंपेयरिंग मोर देन टू पर्सन और थिंग्स टॉलेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैंने असलम को अगेंस्ट द होल क्लास अगर कंपेयर करना है, तो मैं जो हूँ एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री जो हैं वो इस्तेमाल करूँगा। फॉर एग्जांपल असलम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास। आई एम कंपेयरिंग विद असलम विद अ लॉट ऑफ बॉयज़, ओके। सो डिग्री से एडजेक्टिव की जो है आपकी इस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। अगर एक पर्सन है वी आर गोइंग टू यूज़ द पॉजिटिव डिग्री, ओके। इफ़ दे आर टू पर्सन्स वी आर गोइंग टू यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री, एंड इफ़ दे आर थ्री पर्सन्स और मोर देन टू पर्सन्स देन वी आर गोइंग टू यूज़ द सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वर्ड्स के डिफरेंट हमारे पास क्या कहते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं, ओके। नाउ we can add er or es to many adjectives without any change in spellings. For example अगर हमारे पास strong positive है, for example he is a strong boy, ठीक है, सिंगल बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ जी असलम इज़ स्ट्रोंगर देन आफ्ताब, तो असलम जो है वो आफ्ताब से स्ट्रोंगर है, कंपैरेटिव। फिर अगर मैं बोलूँ कि असलम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो हम कहेंगे असलम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय इन द क्लास, ओके। बट लुक आउट फॉर दी स्पेलिंग चेंजेस, ड्रॉप फाइनल ई, वाइड से वाइडर, फिर वाइडेस्ट, फिर चेंजिंग वाई टू आई। फॉर एग्जांपल हैप्पी है तो उसका कंपैरेटिव आपका हैप्पियर बनता है और सुपरलेटिव आपका क्या बनता है? हैप्पीएस्ट, ओके। डबलिंग द लास्ट लेटर, फॉर एग्जांपल हॉट है तो हॉटर, और फिर जो सुपरलेटिव है दैट वुड बी योर hottest. When comparing longer adjectives, the words more or more, less or least are placed before them. For example, Jill is the most reliable person for the job. अच्छा, कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं उसका बेसिकली कंपैरेटिव ई आर या ई एस टी वाला नहीं बनता, ठीक है। उसमें क्या होता है, हमारा आता है मोर या मोस्ट, हम लोग ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सुपरलेटिव है तो वी बी एडिंग मोस्ट, अगर कंपैरेटिव है तो हम लोग उसको ऐड करेंगे मोर, ओके। चलिए जी, फॉर एग्जांपल क्लियर इज़ फास्ट, कैली इज़ फास्टर, ठीक है, एंड नीलम इज़ द फास्टेस्ट, ओके। नो, कॉपी एंड कंप्लीट दिस टेबल, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। लवली, ठीक है, अब इसका बेसिकली आप क्या करेंगे? लवलियर, लवलीएस्ट, ओके। इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, ROVELIER, ठीक है। लवलियर, लवलीएस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, नॉइजी, नॉइजियर, नॉइजिएस्ट, स्लिम, स्लिमर, स्लिमेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वेट, वेटर, वेटेस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, ठीक है, THIER, wealthier and wealthiest, okay. Fine, finer, finest. Greed, greedier, greediest, okay. So these are going to be our
पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, complete each sentence using the comparative degree और द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव इन बोल्ड टाइप। मतलब ये हमें एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, अब हमने देखना है कि इनमें कौन सा लगना है। याद रखिएगा, कंपैरेटिव जो है दैट इज़ ऑलवेज द कंपैरिजन बिटवीन टू। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्लीम इज़ द डैश पीपल ऑफ द टू। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यू आर गोइंग टू यूज़ अ कंपैरेटिव, क्योंकि टू के अंदर है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, शी इज़ ईजली द डैश गर्ल इन द होल स्कूल। अब यहाँ पे आपने देखना है सारे स्कूल में किया, मतलब मोर देन टू, सो वी आर गोइंग टू यूज़ द सुपरलेटिव। ओके, कंपैरिजन, जूलियन इज़ द डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। अब टू ब्रदर्स हैं तो कंपैरिजन आ गया, तो देखें हम लोगों ने क्या यूज़ करना है। ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जैनेट चोज द डैश ड्रेस इन द शॉप। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, अ माइनर्स वर्क इज डैश देन अ फार्मर, सब कंपेरेटिव आ रहा है। ठीक है, मैनी पीपल कंसिडर द ताजमहल टू बी द डैश बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अब ताजमहल को सारी बिल्डिंग्स ऑफ द वर्ल्ड से कंपेयर किया जा रहा है, तो सुपरलेटिव आना है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिएगा, ये बेसिकली वो वाले आपके वर्ड्स हैं जिनके अंदर आप लोगों ने ये चीज़ें ऐड करनी है। मोर, मोर, ओके, मोर या मोस्ट। मोर आपने कंपैरेटिव के लिए ऐड करना है, और मोस्ट जो है दैट वुड बी फॉर द सुपरलेटिव। ओके, ओके, सो आई होप दैट यू वुड बी एबल टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन योर ओन। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अब हमारे पास बेसिकली क्या है, सम एडजेक्टिव्स कैनॉट बी कंपेयर्ड इन द वे शोन, दे आर इरेगुलर। अच्छा, कुछ हमारे पास एडजेक्टिव्स पॉजिटिव ऐसे होते हैं, गुड, बैड, इल, मैनी, मच एंड लिटिल। अब इनके कंपेरेटिव्स जो हैं वो और सुपरलेटिव जो हैं वो इरेगुलर होते हैं। ठीक है, अब गुड है तो गुडर नहीं है, एक्चुअली गुड का बेटर है, और सुपरलेटिव जो है हमारे पास बेस्ट है। अब बैड का बैडर नहीं है, वर्स है, और फिर सुपरलेटिव वर्स्ट है। ओके, इसी तरह इल है, फिर वर्स कंपैरेटिव है उसका, और वर्स्ट हमारे पास सुपरलेटिव है। अब मैनी है हमारे पास, तो फिर उसका कंपैरेटिव मोर है, और सुपरलेटिव का मोस्ट है। इसी तरह ये सारे वर्ड्स के हमारे पास इरेगुलर जो हैं वो इनकी डिग्री ऑफ कंपैरिजंस हैं। ओके, अच्छा जी, राइट द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव विच विल कंप्लीट ईच सेंटेंस। दिस इज़ द डैश ब्लिज़र्ड आई हैव एवर सीन। अब बैड का जो है, मतलब अब ब्लिज़र्ड बेसिकली कहते हैं जो क्या कहते हैं इसको, आपका ना ये होता है तूफ़ान, बर्फ़ीला बर्फ़ीला तूफ़ान जिसे हम कहते हैं ब्लिज़र्ड। ठीक है, ठंडी हवा जो चलती है यूजुअली स्नोई सीज़न के अंदर। सो दिस इज़, इसका हम लोगों ने क्या करना है कि इसमें सुपरलेटिव हम लोगों ने ऐड करना है। बैड का सुपरलेटिव क्या है, वर्स्ट। ओके, ओके, द पेशेंट वॉज वेरी इल येस्टरडे बट ही इज़ डैश इवन टुडे। अब ये कंपैरिजन है, ठीक है, बिटवीन येस्टरडे एंड नाउ का। सो इसका देख लीजिएगा, इल का क्या होगा, क्या आएगा इसका, वर्स्ट। ठीक है, बोथ बॉयज़ रीड वेल बट डेविड इज़ द डैश रीडर। अब दोनों लोगों में जो है वो कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसके अंदर हमारा कंपैरेटिव आना है। ठीक है, इधर से इसी तरह देन लग रहा है तो कंपैरेटिव है। ठीक है, ये सुपरलेटिव है हमारा, ये सुपरलेटिव है, दिस इज़ ऑल्सो सुपरलेटिव, and this is basically हमारा comparative. Okay, so I hope that you would be able to do this exercise on your own, and I hope that you have developed a good understanding regarding the comparison, degrees of comparison of adjectives. Okay, so I hope that you would be sending me the snapshots of your work tomorrow. Thank you.